आपने इस बात को महसूस किया होगा, कईयों बार ऐसा होता है जीवन में, इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बिजी हैं, थके हुए हैं। हमारे पास में अभी उतनी हिम्मत नहीं है, अभी हम हाँ कहने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, चाहे वो ऑफिस हो, ऑफिस में मान लीजिए आपका जो बॉस है उनने आपके ऊपर आपको ओवरबर्डन कर दिया और आपके पास में ऑलरेडी काम है, आप उनको मना नहीं कर पाए। या फिर घर के अंदर आप देखें, घर के अंदर भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ में आ गई, आप वहां पर भी मना नहीं कर पाए। या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम है उसको यूज़ कर ले रहे हैं, आप कुछ और क्रिएटिव करना चाह रहे हैं लेकिन आप फ्रेंड को मना नहीं कर पाए। तो बहुत सारी ऐसी लाइफ में हम आम जिंदगी में ढेरों बार, कईयों बार ऐसी स्थिति आती है कि हम मना करना चाहते हैं, हमको लगता है कि बस कैसे भी हम अंदर से बस हम ना बोल दें, लेकिन हम मना नहीं कर पाते और हम अंततः हाँ बोल देते हैं। रिमेंबर, एक बात आप याद रखें, जितनी बार आप किसी दूसरे व्यक्ति को हाँ कह रहे हैं, उतनी ही बार एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ना कर रहे हैं, और वो आप स्वयं खुद हैं। तो एक बात तो ये है कि जब हम हर व्यक्ति को हाँ करते रहते हैं बिना ये देखे कि वो जो व्यक्ति है वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, दूसरा वो जिस काम के लिए आपको बोल रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी प्रायोरिटी है, तो जब हम इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते और सबको हम हाँ कहते रहते हैं, तो हम एक टेकन फॉर ग्रांटेड व्यक्ति बन जाते हैं। हर कोई आपको अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और आप ये कह लें कि आप एक फुटबॉल के जैसे हो जाते हैं कि हर कोई आपको इधर से उधर किक किया, उधर से उधर किक किया, अपना काम निकाला, आपके टाइम को बर्बाद किया, आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाए, और अंततः ये सारी चीजें जीवन में आपको परेशान करती हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि पहली चीज तो ये है कि हम ना क्यों नहीं कह पाते, और दूसरा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम ना कहना सीखें। तो पहला कारण अगर हम देखें कि हम ना क्यों नहीं कह पाते, तो पहला कारण तो यही है कि वी आर कंफ्यूज्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमने कभी बहुत गहराई में इस बात को सोचा ही नहीं कि हमारे जीवन के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, या कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन से वो लोग हैं जिनको, जो कि आपकी सेकंड या थर्ड इम्पोर्टेंस की लिस्ट में है, जिनको आप मना कर सकते हैं। जब हम ये सारी कैलकुलेशंस नहीं करते और हर व्यक्ति को हाँ 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 बोलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कभी ये चिंतन ही नहीं किया या मनन ही नहीं किया, जिस व्यक्ति को हम हाँ कह रहे हैं तो वो जरूरी भी है कि नहीं, या जिस काम को वो आपको कहने को बोल रहा है या आपकी हेल्प मांग रहा है, वो जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि वी आर कंफ्यूज्ड। अब दूसरा कारण अगर आप देखें तो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अवेयरनेस में ही नहीं है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ है हमें खुद ही नहीं मालूम। हमारा जो लाइफ है वो तीन तल पे चलती है, वो है बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो बॉडी तो फिजिकल बॉडी हो गई, माइंड का मतलब है आपका मन, और सोल यानी कि स्पिरिट। अब इन तीनों का जब आपस में तालमेल रहता है, जब ये सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है वही आप बोल रहे हैं, तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम अपनी अवेयरनेस में रहते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। अब जब हमारी बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का आपस में कोई तालमेल ना हो, बॉडी को तो आप अलग छोड़ दीजिए, मन में ही आपको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आपको हाँ बोलना है तो आप ना बोलते हैं, जब आपको ना बोलना है तो आप हाँ बोलते हैं, और स्पिरिट को तो भूल ही जाइए, उसका तो कुछ अता पता हमें है ही नहीं। तो जब इस तरीके का हम बिहेवियर करते हैं, हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, तो हम ना नहीं कह पाते। अब तीसरा कारण अगर हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और वो ये है, वी वॉन्ट टू फिट इन द सोसाइटी एंड वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाए, और इस एक्सेप्ट करने के चक्कर में हम हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, चाहे उनकी बात हमको समझ में आ रही हो या नहीं समझ में आ रही हो, है ना। जो ज्यादातर लोग बोलेंगे हम वही करने लगते हैं, हम वी वांट टू फिट इन दैट सोसाइटी।
क्योंकि हमें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमें अकेले रहने का भी डर रहता है ना। तो हम अकेले नहीं रहना चाहते, तो हम नहीं चाहते कि हम समाज हमें छोड़ दें, हमारे लोग हमसे नाराज हो जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम फिट होने के चक्कर में हम हाँ बोलते हैं। चौथा कारण अगर हम देखें तो जो फोर्थ कारण है वो ये है, आर पीपल प्लीजिंग नेचर। अब पीपल प्लीजिंग का मतलब है कि देखो, अगर हम ना कह देंगे तो आप भी भली भांति जानते हैं, आपका कितना भी अच्छे से अच्छा रिश्ता हो, बहुत कम ही लोग होंगे मेरे हिसाब से कि आपके ना कहने पे भी वो बुरा नहीं मानेंगे। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो आपको मालूम है कि आपका एक्चुअली में जो रिश्ता है ये सब सुपरफिशियल लेवल पर चल रहा है। तो यहाँ एक तरीके से ये कहना है, शोषण और शोषित का रिश्ता है। सामने वाला आपका शोषण कर रहा है और आप उसको करने दे रहे हैं, और जिस दिन आप मना करेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप वहां तक बात ही आने नहीं देना चाहते हैं, और जस्ट आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में आप उनको हाँ बोल देते हैं, चाहे कितना ही कष्ट आपको अंदर से हो रहा हो। पांचवा कारण, वी डोंट वॉन्ट टू बी रॉन्गली जज्ड बाय अदर्स। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जज करें, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचें, हमारे बारे में भला बुरा कहें दूसरों से। तो हम इस तरीके के, हम चाहते हैं कि हमारे बारे में सब तारीफ ही करें, हम अच्छाई ही बटोरना चाहते हैं, और उस अच्छाई को बटोरने में हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे हम हमारी तबीयत खराब हो जाए, चाहे हम अंदर से टूट जाएं, हम बिखर जाएं, लेकिन बस हम लोगों से तारीफें बटोरने के चक्कर में हमेशा हम उनको हाँ ही कहते हैं। और छठा कारण कि हम ना नहीं कह पाते वो है, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक आवर फॉल्स इमेज। अब हमने लोगों को खुश करते करते अपनी एक फॉल्स इमेज बना ली है। हमारी इमेज के बारे में सबको मालूम है, सबको मालूम है कि ये एक बंदा है कि आप इसको आधी रात को भी आप कोई काम बोलोगे तो ये अवेलेबल है, ये तैयार है। तो लोग, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग अपने परिवार के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते कि उनको कष्ट नहीं करो, आपको वो बोलेंगे। तो आपने इस हद तक अपनी इमेज को ऐसा बना लिया है कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं। तो आप जब सबके लिए अवेलेबल हैं तो लोग आपको बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। और अब आप हाँ कर करके इस दलदल में फंस गए हैं कि आपने एक अपनी ऐसी इमेज बना ली है कि ये तो बहुत हेल्पिंग है, ये तो बिल्कुल हेल्प करने के लिए बिल्कुल एक पैर पे खड़े रहते हैं। और अब इस इमेज को, ये जो मुखौटा आपने पहना है जस्ट टू गेट एक तरीके से एक्सेप्टेंस और तारीफें बटोरने के लिए आपने जो ये मुखौटा पहना है, इसमें अब आप खुद फंस चुके हैं, और अब आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि इस जो फॉल्स इमेज आपने क्रिएट करी है इससे हम कैसे निकलें। तो ये तो आपने देखा कि हम ना क्यों नहीं कर पाते। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम ना कह पाए। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है सेटिंग योर बाउंड्रीज एंड बी असर्टिव अबाउट देम। तो सबसे पहले तो आप एक अपना दायरा फिक्स कर लीजिए कि इतना 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 तक मेरी कैपेबिलिटी है, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूं। अब इसके बियॉन्ड अगर कोई मेरे से हेल्प मांगेगा तो वो मैं नहीं कर सकती। तो ये आपको बाउंड्रीज को सेट करना है और उसको फॉलो भी करवाना है। आपको उस जो सामने वाले पर्सन से उसको फॉलो भी करवाना है। धीरे धीरे करके जब आप ये करेंगे तो आप ना कहना सीख जाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, तो दूसरा तरीका ये है, पुट योर नीड्स फर्स्ट एंड अदर्स आफ्टरवर्ड्स, है ना। दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं, चूज योर सेल्फ, अपने आप का चयन करें और दूसरों की नीड्स को अपनी नीड्स के पीछे रखें। हम एक शब्द में ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, है ना। कभी कभी सेल्फिश होना भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप किसके लिए सेल्फिश हो रहे हैं, आप खुद के लिए सेल्फिश हो रहे हैं ना। आप अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आपके बारे में सोचेगा। तो अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा, और मेरी समझ से ये कोई सेल्फिश नहीं है। अगर आपको रेस्ट की आवश्यकता है तो आप रेस्ट करिए। अगर आप उस समय, आपके पास में टाइम नहीं है और उस समय में किसी ने आपको कोई काम बोल दिया, तो आप बिल्कुल स्पष्ट बताइए कि अभी इस समय में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल सी। तो इस तरीके से आपको अपनी आप को तो चूज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को आपको सामने रखना पड़ेगा। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा ये है कि हम थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस बनाएं, है ना। बिकमिंग अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, है ना। जब हम अवेयरनेस में होते हैं तो हमें बिल्कुल सही गलत का पहचान होती है,
और हम अननेसेसरी जो ये गिल्ट का ट्रैप है ना, हमको क्या सिखाया जाता है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि दूसरों के बारे में सोचो, त्याग करो, बलिदान करो, और अपने बारे में आप अपने आप को निगलेक्ट करो। ये सारी चीज़ें हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है, और इसीलिए हम एक तरीके से जहाँ पे बिल्कुल गिल्टी होने की आवश्यकता भी नहीं है, तो हम भर भर के गिल्ट अंदर अपने पाल लेते हैं, क्योंकि हमें सही और गलत के बारे में जजमेंट ही नहीं है। तो जब आप अपनी अवेयरनेस में आते हैं, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो आप सही और गलत में फर्क करना सीख जाते हैं। चौथा, बी रेडी फॉर लूजिंग पीपल। जब आप ना करने लगेंगे तो बहुत से ऐसे रिश्ते होंगे, बहुत से लोग आपसे बुरा मानेंगे, है ना, तरह तरह के मुंह बनाएंगे और वो आपको ब्लेम करेंगे, और इनको क्या हो गया, एकदम से कैसे चेंज हो गए, सारी बातें आपको सुनने में आएंगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कोई आपके ना कहने पे बुरा मान रहा है, तो एक्चुअली में वो जो ट्रू रिश्ता था ही नहीं, है ना, ये तो शोषण और शोषित का रिश्ता था। आपका शोषण हो रहा था तो तब तक उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, और जैसे ही आपने मना किया तो वो उनको बुरा लगने लगा। तो ये तो है कि आपको रेडी तो होना पड़ेगा। लोग आपसे कटने लगेंगे, बुरा मानेंगे, तो मानने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नए लोग नहीं आएंगे, है ना। तो जब ऐसा होगा तो पुराने लोग हो सकता है छूटते चले जाएं, लेकिन जो नई आपकी जो बॉन्डिंग्स हैं वो बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस वाइब्रेशन पे आप रहेंगे उसी वाइब्रेशन के लोग आपके साथ में मिलते चले जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। बिल्कुल सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। जो आपके मन के अंदर है वही बात को आप बोलिए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आज की लाइफ में ये कितना पॉसिबल है, क्योंकि आजकल तो डिप्लोमेसी के बिना रिश्तों का चलना बहुत मुश्किल है। बट मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि आप जितने अंदर अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर हो जाएं। अब इसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन जाइए, जो आपके मन में है वही बोलिए। जब आप इस तरीके से बोलने लगेंगे तो सामने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, है ना, आपके अंदर बाहर कुछ अलग अलग गेम नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे लोग भी आपको समझने लगेंगे, और आपने जो अपने जो फॉल्स इमेज बनाई थी, वो जो फॉल्स पैटर्न जो आपका था, वो धीरे धीरे खुद ही आप उसको तोड़ लेंगे। तो लोग भी जो अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, धीरे 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 वो कम होने लगेंगी, और आप एक बेटर सिंपल लाइफ आप जीने लगेंगे। तो ये था आज का वीडियो, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वाकई इट्स टाइम कि हम अपने जीवन की जो कमान है उसको अपने हाथों में लें, और हम समझें कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।